द लेक्चर्स इज बायोलॉजी फॉर द इंजीनियर्स। तो आज ना हमारा टॉपिक क्या है ना कि स्टडी ऑफ द मॉडल ऑफ ऑर्गेनिज्म ई क्वाइल, एस सेरिवेसिस, डी मिलानोगेस्टर्स, सी एलिगेंस, ए थैलिना और एम मेस्कुलस। तो इस तरह से ना अपने सिलेबस में दे रखा है कि स्टडी द मॉडल ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जो सबसे पहले अगर हम देखते हैं ना कि एम ई क्वाइल, अगर ई क्वाइल को बोलते हैं तो एस्चेरिचिया क्वाइल इसको बोलते हैं। इसका नाम जो पूरा नाम होता है एस्चेरिचिया क्वाइल होता है। एस सेरिवेसिस सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिस इसको बोलते हैं। डी मिलानोगेस्टर्स को ड्रोसोफिला मिलानोगेस्टर्स बोलते हैं। और सी एलिगेंस को सैनो नो हेपेटाइटिस सेंड्रो हेपेटाइटिस एलिगेंस बोलते हैं। और ए थैलिना को ना हम लोग बोलते हैं क्या है, एर्बिडोपोसिस थैलिना बोलते हैं। और एम मेस्कुलस बोलते हैं। एम मेस्कुलस को माउस या इसको बोलते हैं मस मेस्कुलस, जो कि माउस होता है। तो ये सब ना एक जो कि इसमें सबसे पहले अगर हम मेमेलियंस और मॉडल्स को देखें तो मेमेलियन मॉडल में अपने को क्या है कि माउस दिखता है, जो कि मस मेस्कुलस, या रैट्स जो होता है राटूस नॉर्वेगिस, ठीक है, नॉर्वेगस, ठीक है। और नॉन मेमेलियंस मॉडल में अगर हम देखते हैं तो बैक्टीरियम्स जो कि एस्चेरिचिया क्वाइल हो गया। और बेकर और द ब्रेवर्स ईस्ट जो होता है दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिस। और नेमटोड में देखते हैं तो सैंड्रो हेपेटाइटिस सी एलिगेंस, और इसी को सैंड्रो हेपेटाइटिस एलिगेंस बोलते हैं, ठीक है। और फ्रूट फ्लाई में अगर देखते हैं तो ड्रोसोफिला मिलानोगेस्टर्स दिखता है। और प्लांट मॉडल में देखते हैं तो एर्बिडोपोसिस थैलिना। तो इतने मॉडल को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि मॉडल ऑर्गेनिज्म होता क्या है, क्यों मॉडल ऑर्गेनिज्म इसको बोलते हैं। तो मॉडल ऑर्गेनिज्म इज द स्पेसीज दैट हैव्स वाइडली स्टडी यूजुअली बिकॉज इट इज ईजी टू मेंटेन एंड द ब्रीड इन अ लैबोरेटरी सेटिंग एज अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट एडवांटेज। देखो होता क्या ना कि जो मॉडल ऑर्गेनिज्म इसलिए इसको बोलते हैं स्पेसीज को, क्योंकि ये ना वाइडली यूज होता है, मतलब कि स्टडी करते हैं इसके अंदर। क्योंकि देखो इसको ना हम ईजी टू ब्रीड कर सकते हैं लेबोरेटरी में। और इसके ना एक पर्टिकुलर क्या है कि हमारा ना जीनोम्स के बारे में भी, कि इसके ना जीन के बारे में इजी टू अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि इसका ना लाइफ स्पैन क्या होता है कि एक शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को ना हम लोग मॉडल ऑर्गेनिज्म में कंसिडर करते हैं। जो ऑर्गेनिज्म डैट हैव बीन विद वाइडली यूज फॉर द रिसर्च, और डैट इज ऑर्गेनिज्म, मेन इंपॉर्टेंट बात की ऑर्गेनिज्म has been widely used in used for the research, so the great deal is known as about the biology, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल ऑर्गेनिज्म के सबसे पहली बात तो रिलेटिवली इजी टू ग्रो, हम लोग इसको इजी टू ग्रो कर सकते हैं, इसको मेंटेन कर सकते हैं एक रेस्ट्रिक्टेड स्पेस में, ठीक है। रिलेटिवली शॉर्ट जनरेशन टाइम होना चाहिए, कि बर्थ रिप्रोडक्शन, या बोलते हैं जो शॉर्ट टाइम जनरेशन टाइम, बर्थ रिप्रोडक्शन और द बर्थ। इसका मतलब क्या होता है कि ना जो रिप्रोडक्ट शॉर्ट जनरेशन टाइम, अगर क्या है कि अगर हम आम का पेड़ ले लें तो आम के पेड़ को अगर हम लगाते हैं तो क्या होगा कि आम का पेड़ 25 ईयर्स के बाद क्या होता है, फिर ये रिप्रोडक्शन, मतलब कि उसके अंदर एक फल आता है। या हम उसके स्टडी, उसके अगर नए सीड, फिर उसको अगर उसके उस प्लांट करें, सीड को फिर अगर जर्मिनेट करते हैं, फिर उस प्लांट को देखेंगे तो 25 ईयर्स फिर से लगेगा। तो एक क्या है कि एक लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम लगता है। तो हम उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम कंसीडर नहीं करेंगे, कि अगर उस टाइप के ऑर्गेनिज्म पे स्टडी करने बैठे तो पता चला कि 25 साल 50 साल के बाद तो हम ही मर रहे हैं, तो उसके कितने ट्रेड्स को देखेंगे, उसके कितने स्पेसीज को देख सकते हैं। अगर एक प्लांट के सीड के कितने स्पेसीज को देख सकते हैं, तो मिनिमम अगर हम देखें तो 2 स्पेसीज को देख सकते हैं या 3 स्पेसीज को। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि उसके ज़्यादा स्पेसीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम कंसिडरेबल नहीं लगते। उस टाइप के ऑर्गेनिज्म एकदम जो हमारा क्या होता है, उसका रिलेटिवली शॉर्ट जनरेशन टाइम होता है, रिलेटिवली वेल अंडरस्टूड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के ईजी टू हम अंडरस्टैंड कर सकें, उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को मॉडल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। सबसे पहले अगर हम ई क्वाइल की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं एस्चेरिचिया क्वाइल, ठीक है, जो कि इसी को एस्चेरिचिया क्वाइल बोलते हैं। इट इज़ अ नेचुरल मैमेलियंस गट बैक्टीरिया यूज इन द मॉडल ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी। इट हैज़ बीन द फेवर्ड द ऑर्गेनिज्म फॉर द स्टडिंग द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द बायोकेमिस्ट्री एंड द मॉलिकुलर बायोलॉजी। क्या है ना, ये एक मेमेली एस्चेरिचिया क्वाइल जो होता है ना, मेमेलियंस के जो गट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक और ये इसको ना हम लोग फंडामेंटल एस्पेक्ट के लिए बायोकेमिस्ट्री और बायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी के में भी इसको पढ़ते हैं, जो कि मोस्ट कंसेप्ट जो होता है ना मॉलिकुलर बायोलॉजी, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन में, जेनेटिक्स कोड के बारे में, या जेनेटिक्स जीन के एक्सप्रेशन के बारे में, या प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। तो हम इसके सब के बारे में जब पढ़ना रहता है तो हम लोग एस्चेरिचिया क्वाइल पे
क्या करते हैं ना, देखते हैं एस्चेरिचिया कॉइल को देखते हैं। कम फ्रॉम द स्टडी ऑफ द एस्चेरिचिया कॉइल, सम रीजन टू मेक द एस्चेरिचिया कॉइल इज model organism, because the Escherichia coil is a single cell organism, so it is simple to the study. Its life cycle is too short. It is easy to grow on a nutrient mediums and it is can easily genetically manipulated. तो ये सब ना रीजन की वजह से क्या करते हैं ना, Escherichia coil को हम लोग एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो ईस्ट को सैक्रोमाइसिस सेरेबेसिस बोलते हैं, जो कि ईस्ट हैज़ लॉन्ग बीन अ पॉपुलर मॉडल ऑर्गेनिज्म बेसिक ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च। ये बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए यूज कर फॉर द फ्लोइंग रीजन, फॉर इट इज़ ईजी टू मैनिपुलेटेड इन द लैब में ईजी टू उसको हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। ईस्ट कैन बी कोप विद द वैरायटी ऑफ द इन्वायरमेंटल कंडीशन। इज सो अ सेल डिवीजन, यहाँ पे ना सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन इज सिमिलर वे टू द आवर सेल, जो हमारा सेल डिवीजन जो होता है सेम वे द सिमिलर सेल डिवीजन होता है, जिसको हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। 1996 में इट वॉज द फर्स्ट यूकैरियोटिक्स, ये पहला यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो था, जो है इसके जीनोम के सीक्वेंस को स्टडी किया गया था, ठीक है। 20% ऑफ जीन इज कॉजिंग बाई द ईस्ट आर फाउंड इन द जो जीन जो 20% ऑफ जीन आर कॉजिंग द डिजीजेज आर फाउंड इन ईस्ट, जो कि जो जीन की वजह से जो 20% जो डिजीज ऑकर्स होता है वो ईस्ट में हमको दिखता है, ठीक है। तो मैनी ड्रग्स आर टेस्टेड ऑन द ईस्ट विच हैव द फंक्शनल इक्विवेलेंट ऑन द म्यूटेटेड ह्यूमन जीन टू द रिवर्स द डिजीजेज, ठीक है। ये होता है सैक्रोमाइसिस सेरेबेसिस। देखो फ्रूट फ्लाई होता है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर जो कि जिसको बोलते हैं ना, जो फ्रूट पे जिसको मक्खी बोलते हैं उसको बोलते हैं फ्रूट फ्लाई, जो कि फ्रूट पे लगता है, तो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर इसका नाम है इसका। तो द फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर इज अ वर्सटाइल मॉडल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इट इज बी यूज्ड टू विद द बायोमेडिकल रिसर्च ओवर द सेंचुरी ऑफ द स्टडी टू द ब्रॉड रेंज ऑफ फिनोमिनन। पहली बात तो ह्यूमन जीन, इसका ना ह्यूमन जीन के साथ ना ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट फ्लाई जीन का बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप दिखता है अपने ह्यूमन जीन के साथ। फिर इसका 75% ना जीन डेट कॉज द ह्यूमन डिजीज आर फाउंड इन द फ्रूट फ्लाई, जो अगर ह्यूमन डिजीज में ना जो जैसे कि ईस्ट के में जो था कि 20% जो जीन जो अकर्स हो रहा था ना ह्यूमन्स के अंदर, या जो जीन जो कॉजिंग का काम करता है डिजीज कॉजिंग का, उसमें जो ईस्ट में दिखता है वो, ठीक है, उसके जीन में दिखता है। सेम इसी तरह से ना इसके जो 75% जीन जो होता है वो कॉज होता है जो ह्यूमन के अंदर, वो फ्रूट फ्लाई में दिखता है, ठीक है। इसका शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है 8 से 14 डेज तक क्या करता है ना, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर का लाइफ स्पेन 8 से 14 डेज तक सर्वाइव करता है। दे आर इनएक्सपेंसिव, इसको ना हमको मतलब जहाँ पे इसको अगर हमको जहाँ रखना है ना, उसके लिए हमको कोई एक्सपेंसिव इस पर खर्च नहीं ज़्यादा लगता है। दे आर इनएक्सपेंसिव टू मेंटेन्स। दिस हैव अ सिंपल डाइट नीडिंग सम कार्बोहाइड्रेट एंड सम प्रोटीन। इसका ना डाइटिंग के लिए अगर नीडिंग है क्या, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स को क्या कहता है ड्रोसोफिला खाता है। इट इज़ ईजी टू मैनिपुलेट जीन इन द फ्रूट फ्लाई, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर्स के बारे में। अगर पूछता है ना कि अगर जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्रूट फ्लाई ना कि ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर्स के बारे में बताओ, तो ये 5 लाइन लिख सकते हो कि क्यों मॉडल ऑर्गेनिज्म हम कंसिडर करते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर्स को, क्योंकि एक तो ये बायोलॉजिकल रिसर्च में यूज होता है और ये ह्यूमन जीन के साथ इसका ना इसका जो है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर का जीन जो है वह वेरी सिमिलर दिखता है, इसलिए यूज करते हैं। इसका शॉर्ट स्पेन लाइफ स्पेन जो होता है वो 8 से 14 डेज होता है, इसलिए हम लोग इसके ऊपर ईजी टू इसका सारे मतलब अलग अलग जीनोम्स को स्टडी कर सकते हैं, इसके ना अलग अलग ट्रेड्स को स्टडी कर सकते हैं। इसका 75% जो जीन जो होता है ना, जो ह्यूमन्स के इन्फेक्शनल जो डिजीज अकर्स होते हैं उसके अंदर क्या है कि ये फ्रूट फ्लाई का जीन जो होता है वो पार्टिसिपेट होता है, ठीक है। इसका ईजी टू ग्रो कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इस पर स्टडी करते हैं, ठीक है। ये सब बात हो गया। चलो नेमटोड्स की बात करते हैं, तो इसको बोलते हैं साइनोहेपेटाइटिस एलिगेंस, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 mm का लेंथ होता है और ये दिखता जो है एकदम टोटली ट्रांसपेरेंट की तरह दिखेगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जो कि लाइट, जैसे कि लाइट अगर कोई मीडियम से पूरा पास होता है उसको ट्रांसपेरेंट की तरह दिखता है। नेमटोड्स जो होता है ना, वर्म्स इज माइट सीम टू बी द अनयूजुअल चॉइस ऑफ द एनिमल्स टू स्टडी द सच डिटेल्स, बट द peculiar soil dwellings and the roundworms has provided itself to the vital research tool. In fact, a single most discoverable animal scientific literature because of the flying region। देखो कुछ रीजन की वजह से ना क्या है कि सैंडोहेपेटाइटिस को हम लोग यूज़ करते हैं सबसे पहले कि लैब में ना इसके ना इट इजी टू ग्रो इन द लैब और द न्यूट्रिएंट्स मीडियम, और इसका ना 100 of eggs एक दिन में ये प्रोड्यूस करता है। तो इट्स वार्म्स इज ट्रांसपेरेंट एंड द सेल कैन ईजी टू क्या होगा, अगर इसका वार्म इज ट्रांसपेरेंट, सो सेल कैन बी ईजी टू
इजिली स्टडी, इसके सेल्स पे हम लोग इजी टू स्टडी कर सकते हैं। इसके मॉलिकुलर सिग्नल की बात करें तो फाउंड इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस, इट इज इजी टू द स्टडी द नर्वस सिस्टम ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म। तो इसका डेवलपमेंट इज मॉलिकुलर सिग्नल इज फाउंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस, जो ह्यूमंस के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है ह्यूमंस, उसके तरह का इसका क्या है कि इसका मॉलिकुलर जो होता है, इसका डेवलपमेंट की तरह जो अगर बात करें तो इसका नर्वस सिस्टम को, सो इट इज़ इजी टू स्टडी द नर्वस सिस्टम ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग नर्वस सिस्टम ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म का भी स्टडी कर सकते हैं इसमें। इस जीन कैन इजी टू म्यूटेड, ठीक है। उसका बहुत सारा जीन जो होता है काउंटर पार्ट होता है, जो कि ह्यूमंस के अंदर डिजीज जो होता है उसका काउंटर पार्ट होता है, जो कि हम लोग इजी टू स्टडी कर सकते हैं, इजी कैन बी इजीली स्टडीड, ठीक है। अब आता है ए थैलिना, जो कि एरबिडोपॉसिस थैलिना होता है। थैलिना इज स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट दैट इज वाइडली यूज इन द मॉडल ऑर्गेनिज्म इन द प्लांट बायोलॉजी। एरबिडोपॉसिस इज द मेंबर्स इज द मस्टर्ड ऑफ द ब्रेसिसिस फैमिली जो होता है, उस फैमिलीज का ना ये एरबिडोपॉसिस ये प्लांट है, ठीक है। विच इज इंक्लूड द कल्टिवेटेड स्पेसीज सच एज द कैबेज एंड द रेडिस। एरबिडोपॉसिस इज द नॉट अ मेजर एग्रोनॉमिक्स significance, but it is offered the important advantage basic research and the genetics and the molecular biology. It is used for the modeling because of the flowing region. It is short lifespan about 6 weeks. It is easy to cultivate it and the mutation can easily the produce in the plants. तो ये सब इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ना, सब में क्या है कि हम लोग इसको इसलिए स्टडी कर रहे हैं ना, जितने भी मॉडल ऑर्गेनिज्म, सिंपल बात है कि सबसे पहले मैंने बताया कि मॉडल ऑर्गेनिज्म इसलिए सारे मॉडल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसके ना शॉर्ट लाइफ स्पैन है और इसका ना जीनोम्स क्या कर रहा है ना कि हमारे ह्यूमंस के जीनोम से ज़्यादातर सिमिलर हो रहा है, और ज़्यादा जो ह्यूमंस के अंदर जो डिजीज अकर्स हो रहे हैं, तो उस सब जो है ना, इस सब ऑर्गेनिज्म के कुछ जो है सो क्या कर रहा है, जीनोम उसमें दिखता है। तो इसके वजह से हम लोग इसके जेनेटिक्स मटेरियल को स्टडी करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। दैट इज़ द मेन रीज़न कि हम लोग इसको मॉडल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं और इस सब ऑर्गेनिज्म पे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आता है माउस, इसी को बोलते हैं मस मेस्कुलस, इसका साइंटिफिक नेम है। द माउस हैज़ डेवलप इनटू द प्रीमियस मेमेलियंस मॉडल सिस्टम विद द जेनेटिक रिसर्च साइंटिफिक सम वाइड रेंज ऑफ बायोमेडिकल फील्ड। क्या होता है कि ना माउस का क्या करता है, माउस क्या होता है कि इट इज़ इसको दीज आर स्मॉल्स आर मेंटेन इजिली हैव अ शॉर्ट लाइफ। बहुत सारा ड्रग्स ट्रीटमेंट एंड ट्राइड वन ऑन अ माइस, जो कि नया ड्रग्स कोई बनता है या कोई ट्रीटमेंट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले माइस पे ही यूज़ करके देखते हैं कि चूहा अगर, तो किसी तरह का ना चूहा जो ये शॉर्ट इस पर अगर कोई एक्सपेरिमेंट होता है, कोई ड्रग्स बनता है कि ये ड्रग्स क्या इफेक्ट करेगा अगर ह्यूमंस को दिया जाएगा, तो उससे पहले ना उसको ट्राई करने के लिए माइस पे ट्राई करते हैं, चूहा पे ट्राई करता है। इसके जेनेटिक्स एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर जो होता है ना, क्योंकि इसका रिसेम्बल्स होता है सेम एज इट ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक्स के एक की तरह होता है, इसलिए हम लोग माउस को यूज़ करते हैं, ठीक है। माउस को यूज़ करके ही हम ना जेनेटिक्स का कुछ जो प्रोटीन सिंथेसिस की बात किया गया था डीएनए का, तो उस पर भी माउस का एक्सपेरिमेंट किया था। माउस का बहुत सारे रिसर्च में ना इसका यूज़ किया गया, जैसे कि इसीलिए इसको बोला जाता है कि इट इज़ वाइडली यूज इन द बायोमेडिकल फील्ड फॉर द हैव अ ग्रेविटेड टू द माउस बिकॉज इट इज़ द क्लोज जेनेटिक एंड द psychological similarities to the humans as well as the easy with which its genomes can be manipulated and the analyzed। यहाँ पे ना is with which its genomes can be manipulated and the analyze some of the region। तो ये सब रीजन होता है अपने पास कि these are small manipulate and the maintainer easily have a short life span and all the new drugs and the treatments are tried on the mice and the genetics material and the biological characteristics resemble to the humans, ठीक है। तो ये तुम्हारा पास पूरा अब ना ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया मॉडल 2 में इतना ही इंपॉर्टेंट चीज़ था कि ज़्यादातर ना मॉडल 2 में जो फर्स्ट लेक्चर में दे रखा है कि सेलुलर बेसिस पर कुछ ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन था हुआ था और मॉडल ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो कुछ मॉडल ऑफ ऑर्गेनिज्म से डायरेक्ट पूछ लेता है क्वेश्चन कि कोई सा कि इस मॉडल ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में बताओ और क्यों हम मॉडल ऑफ ऑर्गेनिज्म चूज करते हैं, किस पर्पज़ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म को एज ए मॉडल ऑफ ऑर्गेनिज्म कंसिडरेबल करते हैं या चूज करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो इस तरह से मॉडल 2 भी कंप्लीट हो गया। तो आपके ना इस चैनल पे ना क्या है कि मॉडल 1 और मॉडल 2 बायोलॉजी फॉर द इंजीनियर्स का पूरा लेक्चर अच्छे से अपलोड है, आप देख लो। अगर इतना लेक्चर भी देख जाओगे तो काफ़ी है। फिर भी जेनेटिक्स का ट्राई करते हैं कि जेनेटिक्स का ना 15 को ना एग्ज़ाम है, उससे पहले अपलोड कर दें। हम ट्राई करेंगे कि अपलोड कर दें जेनेटिक्स का, क्योंकि जेनेटिक्स से काफ़ी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो देखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like and the comment and the subscribe the channel. Thank you.